हाल ही में पहलगाम में एक बहुत ही निंदनीय और कायराना आतंकी हमला होता है, जिससे पूरे देश में बहुत ही गुस्सा और आक्रोश है। और इस हमले के बाद बहुत सारे एग्रीमेंट और जो ट्रीटी हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो सामने आई हैं। उनको लेकर चर्चा शुरू हो गई है और उन्हीं में से एक समझौता है शिमला समझौता। ये शिमला समझौता है क्या? तो बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा जो सैनिक है, उन्होंने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण करके हार स्वीकार कर ली थी। और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो अलग होकर एक नया देश बनता है, जिसका नाम पड़ता है बांग्लादेश। भारत मजबूत स्थिति में था। भारत चाहता तो पाकिस्तान के सामने बहुत सारी शर्तें रख सकता था, लेकिन भारत ने शांति को और बातचीत को प्राथमिकता दी और पाकिस्तान को बातचीत करने के लिए भारत बुलाया। और जुलाई 1972 में जो है वो शिमले समझौते पर हस्ताक्षर किए इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। इस समझौते के मेन पॉइंट क्या थे? सबसे पहले कि कोई भी देश, यानी जो भारत और पाकिस्तान है, वो अपने आपसी मुद्दों को आपस में ही बात करके सुलझाएंगे। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे। एक नई नियंत्रण रेखा, यानी जिसको हम एलओसी बोलते हैं, उसकी स्थापना, और दोनों देशों ने उसको मान्यता भी दी। उसके बाद किसी भी मुद्दे पर बल प्रयोग नहीं होगा, यानी हिंसा युद्ध की कोई जगह नहीं होगी। बातचीत से मुद्दों को सुलझाया जाए। और इस समझौते में ही भारत ने जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे पाकिस्तान के, उनको बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। और जो पाकिस्तान की जमीन कब्जे में ली थी, वो भी अधिकांश पाकिस्तान को लौटा दी। लेकिन क्या इस समझौते का पाकिस्तान ने पालन किया? बिल्कुल नहीं। समय समय पर पाकिस्तान जो है इस शिमला समझौते का उल्लंघन करता आया है, चाहे वो कश्मीर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना हो, या फिर 1999 का जो कारगिल वॉर है, वो भी पाकिस्तान के द्वारा किए गए शिमला समझौते के उल्लंघन का ही नतीजा है।